मोटी बहू डोसे वाली। अनीता बहू, अनीता बहू, अरे कहाँ रह गई? मैं कब से बुला रही हूँ। मेरे सर में तेल कब डालेगी? आ रही हूँ माँ जी, बस खाना खा रही थी। मेरा खाना हो गया, अभी आपके सर में तेल डाल देती हूँ। खाती ही रहती है, खा खा कर कितनी मोटी हो गई है, पर इसका खाना है कि खत्म ही नहीं होता। सुबह का नाश्ता तो किया ही नहीं था, एक ही टाइम खाना खाती हूँ। बच्चे जब से हुए हैं वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मैं तो इतनी पतली दुबली और इतनी सुंदर बहू लेकर आई थी, तूने तो अपनी दिशा ही बिगाड़ ली। और जनी भी तो लड़कियां, बेटियों की शादी करने बैठो तो सास को भी देखा जाता है। तेरे साथ साथ मैंने तेरी माँ को भी देखा था जब तुझसे शादी के लिए हाँ कही थी। अगर तू अपना शरीर ऐसा रखेगी तो बेटियों की शादी में दिक्कत आएगी। अनीता 2 बच्चों के बाद बहुत मोटी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी सास शीला उसको ताने दिया करती थी। अनीता खुद भी बहुत परेशान रहा करती थी। मोटे होने की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाती थी और इसीलिए उसे अपनी बेटियों की सहायता लेनी पड़ती थी। सोनू, जरा वहाँ से साबुन तो पकड़ा दे। माँ मैं पढ़ रही हूँ। मुझे पता है तुम दोनों पढ़ाई कर रही हो, पर जरा साबुन दे दोगे तो आफत तो नहीं आ जाएगी। तुम्हें पता है ना, एक बार मैं बैठ जाऊँ तो मुझसे उठा नहीं जाता। मम्मी आपने बहुत दिन से डोसा नहीं बनाया है, आज तो मुझे डोसा बनाकर खिला दो। आप कितना अच्छा डोसा बनाती थी जब हम छोटे थे। ना बाबा ना, मुझसे तो ना हो पाएगा, बहुत मेहनत लगती है उसमें तो। अरे अनीता, तुम अब अपने बच्चों को डोसा भी नहीं खिला सकती क्या? कितने मन से मांग रही हैं बेचारियां। एक काम करो, मैं बाहर से काम करके आता हूं, तब तक तुम डोसा बनाने की तैयारी करो, फिर साथ में बैठकर खाएंगे सब लोग। मनोज काम करके बाहर से आ रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अनीता ये खबर पाकर टूट जाती है, क्योंकि उसके ऊपर 2 बेटियों की जिम्मेदारी होती है और उसकी सास उसका जीना हराम करके रखे होती है। फिर एक दिन उसकी सास उसे बहुत ताने देती है और उसे घर से निकाल देती है। एक तो 2 बेटियों को जन्म दिया, ऊपर से इतनी मोटी हो गई है, रही सही कसर मेरे बेटे को खाकर निकाल दी। अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं, निकल जा मेरे घर से, क्योंकि जब जब मैं तुझे देखूंगी मुझे अपने बेटे की याद आएगी। मैं तुझे अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, निकल जा मेरे घर से। मैं इन दोनों को लेकर आखिर कहाँ जाऊंगी? कुछ तो रहम करो माँ जी। जहाँ जाना है जा, जो करना है कर, पर अब मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अनीता अपनी 2 बेटियों को लेकर वहां से निकल जाती है और रोड पर ही रहने लगती है। वो जगह जगह काम ढूंढती है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक डोसे वाले की दुकान पर पड़ती है और वो सोचती है, सबको मेरे हाथ का डोसा बहुत पसंद आता था। जब मेरे पति थे तब मैं उनको डोसा नहीं खिला पाई। अब किसी दुकान पर काम की तलाश के लिए जाती हूँ, क्या पता यहाँ काम मिल जाए। इसकी दुकान तो काफी अच्छी लग रही है, तो शायद इसको सहायता की जरूरत हो। मैं इसी से पूछती हूँ। अनीता उस डोसे वाले के पास जाती है। वहां पर खड़े लोग उसको देखकर हंसते हैं। फिर जब वो उस डोसे वाले से काम के लिए कहती है तो डोसे वाला उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या कहा, तुम यहाँ पर डोसा बनाओगी? तुम तो खुद ही एक डोसे जैसी हो। तुम्हें डोसा बनाने की क्या जरूरत है? मेरी दुकान पर किसी के लिए कोई काम नहीं है, मैं ही काफी हूँ अपने काम संभालने के लिए। जाओ जाओ, कहीं और जाकर काम देखो। मैं बहुत अच्छा डोसा बना लेती हूँ, एक बार आप मुझे मौका देकर तो देखिए। तुम्हें काम देकर मुझे अपनी दुकान का मजाक नहीं उड़वाना। मेरे जैसा डोसा तो कोई बना ही नहीं सकता। तुम क्या डोसा बनाओगी भला? केशव उसके वजन को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे अपनी दुकान से जाने के लिए कह देता है। अनीता को ये बात बहुत बुरी लगती है। मैं मोटी हूँ तो क्या हुआ, मेरे हाथों में अभी भी डोसा बनाने की ताकत है। मैं जरूर लोगों तक अपने हाथ का स्वाद पहुँचाऊंगी और इसी डोसे वाले की दुकान के आगे अपनी रेहड़ी लगाऊंगी। अनीता परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी देखकर उनकी 2 बेटियां वजह पूछती हैं। वो उन दोनों को अपनी परेशानी बताती है और उसका उपाय भी बताती है। 2 बेटियां उसका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती हैं। अनीता अपनी सोने की चूड़ी बेचकर डोसे का सामान लेकर आती है। माँ, आप परेशान मत होइए, हम दोनों आपके काम में साथ देंगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, अब हमारी बारी है। आप बस डोसा बनाइए,
बाकी का काम हम संभाल लेंगे। तुम दोनों के सिवा मेरा दुनिया में रहा ही कौन है। तुम दोनों अगर मेरा साथ दोगी तो मैं कामयाब जरूर होंगी। माँ, जल्दी से डोसा बनाओ, फिर हम उसको बेचेंगे। अनीता अपने हाथों से डोसा बनाती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पर उसकी रेहड़ी पर कोई डोसा खरीदने ही नहीं आता। पहले दिन उसकी कोई भी बिक्री नहीं होती, तो जो बचा हुआ डोसा होता है वो उन डोसों को गरीबों को खिला देती है। अगले दिन दोबारा से वो डोसा बनाकर रेहड़ी पर बेचने के लिए तैयार होती है। दोनों बेटियां चिल्ला चिल्ला कर डोसा बेच रही होती हैं। तभी कुछ ग्राहक उनकी ओर आते हैं। अरे केशव, डोसे वाले के पास तो बहुत भीड़ लग रही है और मुझे भूख बहुत तेज लगी है। क्यों ना आज इस रेहड़ी वाली के डोसे का स्वाद लिया जाए, देखते हैं कैसा बनाती है। बहुत दिनों से तो केशव के हाथ का डोसा ही खा रहे हैं, चलो आज इसे ट्राई करते हैं। और ये तो बहुत मोटी महिला है, इसने भला कैसे डोसे बनाए होंगे, पर अब कोई और उपाय भी नहीं है। भूख लगी है तो डोसा खाना ही होगा। वो जब अनीता की दुकान पर डोसा खाने बैठते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह, ऐसा डोसा तो मैंने कभी नहीं खाया, और दाम भी बहुत कम। हमने तो इतने दिन तक इस डोसे को बेवजह नजरअंदाज किया। केशव के डोसे से लाख गुना अच्छा इस मोटी डोसे वाले का डोसा है। आज के बाद मैं तो भैया केशव की दुकान पर नहीं जाने वाला, मैं तो यहीं से डोसा खाऊंगा। धीरे धीरे अनीता की दुकान पर डोसे खाने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। सबको अनीता के हाथ का डोसा बहुत पसंद आने लगता है और केशव की दुकान फीकी पड़ने लगती है। सभी अनीता के हाथ का डोसा खाना चाहते थे, क्योंकि उसने अपने डोसे के दाम भी बहुत कम कर रखे थे और उसके डोसे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। अब उसकी बिक्री इतनी बढ़ गई कि पिंकी और सोनू ने होम डिलीवरी भी करना शुरू कर दी। एक वक्त था माँ, जब आपके मोटापे की वजह से हम घर से निकलते थे। आज आपका मोटापा पूरे शहर में मशहूर हो गया है। देखो, अब हमें इतने ऑर्डर मिलने लगे हैं कि हम घरों में भी डोसा सप्लाई करते हैं। कल तक हम रोड पर रहते थे और आज हमारे पास अपना मकान, अपना दुकान और गाड़ी सब कुछ है, सिर्फ एक तुम्हारे पापा को छोड़कर। माँ, पापा की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर आपने जो कामयाबी हासिल की है वो तो तारीफ के काबिल है। अनीता अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती हैं। अनीता की दुकान मशहूर हो जाती है और वो इसके साथ साथ गरीबों की भी मदद करती रहती है।